हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? ठीक है, ऑप्शन आपका ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी आपका कोलकाता और डी आपका कांडला। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई, और जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जो कि पूरे देश का 60% यानी कि यहीं से सामान आता जाता है। ठीक है, अगर आपको मुंबई के जगह महाराष्ट्र अगर दे दे ऑप्शन में तो आप महाराष्ट्र को ही टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र सेम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गेरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गेरीवाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? ठीक है, आपका ऑप्शन है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी आपका नाविक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेरीवाल्डी जो थे वो क्या थे, एक नाविक थे, नाव चलाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, नाविक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में, क्या कहता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसके साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, देखिए, साम्यवादी का बाइबल जो कहा जाता है उसकी रचना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। ठीक है, तो वह कौन से पुस्तक है जिसको साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है? तो वो आपका है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये प्रश्न कई तरीक़ों से पूछ सकता है, जैसे कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड और सी आपका लाओस और डी आपका कंबोडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कि अंकोर वाट का मंदिर जो है आपका वो कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया। ओके, और अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ये आपका फ़ोटो है, देख लीजिए यहाँ पे, ये विश्व का सबसे बड़ा यानी कि धार्मिक स्थल है और यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, और ये पूरा जो मंदिर है आपका ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, आप लोग ये फ़ोटो देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन आपका ए कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को, और बी आपका 14 अप्रैल 1919 और सी है 15 अप्रैल 1919 और डी आपका 16 अप्रैल 1919। ठीक है, तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसमें क्या हुआ था कि जनरल ओडायर ने यानी कि शांतिपूर्ण चल रहे यानी कि सभा के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर नाम के यानी अमृतसर की जगह पे हुआ था। ठीक है, जहाँ पे एक जलियांवाला बाग है यानी बगीचा है उसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपका जेम्स हाइग्रिस, जॉन की, कॉम्प्लेटन और हेम्फ्री डेवी। ठीक है, देखिए सेफ्टी लैम्प होता क्या है? तो यहाँ देख लीजिए आप, सेफ्टी लैम्प या फिर बोले तो लालटेन बोल लीजिए आप, जैसे कि जिसमें आप पहले जलाते थे। ठीक है, लालटेन छाप जो है आपका लालू यादव का, उसी को कहते हैं सेफ्टी लैम्प। ठीक है, तो इसका जो आविष्कार जो किया था वो किया था किसने? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, सर हेम्फ्री डेवी, जो कि एक पुरुष है, महिला ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछे कब किया था तो 1815 ईस्वी को। ठीक है, 1815 ईस्वी को इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम था वो आपका क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? यानी पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी पड़ी थी यानी कि पूरे देश में भुखमरी की छाया हुआ था, जो कब इसका स्टार्ट हुआ था? ठीक है, कब आया था आर्थिक मंदी? ठीक है, तो देखिए 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1919 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया सब प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जो पत्र का संपादक किए थे वो किए थे आपका यंग इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादक किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। जनसंख्या का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है वो कहाँ पे होता है? ग्राम में होता है, गांव में होता है, या फिर कस्बा में होता है, या नगर में होता है, या फिर महानगर में होता है। ठीक है, तो जो कि ज़्यादा जनसंख्या जो होता है वो कहाँ पे होता है? शहर में होता है। ठीक है, जिसको बड़े शहर बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखिए सौर ऊर्जा जो है आपका वो कौन सा है? तो पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए पहला है क्या? मानवकृत, जो मानव के द्वारा संसाधन बनाया गया हो, जैसे कि कागज हो गया, आपका रबड़ हो गया, ये सब संसाधन क्या है? मानवकृत संसाधन है। ठीक है, और जैव और अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि ऐसा संसाधन जो एक बार यूज होने के बाद वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आपका जैव नवीनीकरण, ये इसमें भी हो आपका पवन हो गया, हवा हो गया, यानी हवा गैस हो गया, ये सब आपका इसके अंदर आते हैं। और इन दोनों को मिला के जो होता है वो आपका पूर्ण निर्मित योग होते हैं। ठीक है, जिसमें कि सौर ऊर्जा जो आता है वो पूर्ण निर्मित योग के अंतर्गत आते हैं। सौर ऊर्जा फिर से यानी कि बन सकता है। ठीक है, उसको कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पूर्ण पूर्ति योग के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो जो काली मिट्टी का दूसरा नाम है वो आपका है रेगुल मृदा। ठीक है, यानी कि रेगुल मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी कि बृहद मतलब बोलो ज़्यादा जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, या फिर अगर आपको पूछा कि प्रश्न पूछ सकता है कि आकाश से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है, तो आप कहेंगे नीला दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये सब तो आप लोग बच्चे में ही पढ़े होंगे कि क्या है? मोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मयूर यानी कि मोर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस खनिज को औद्योगिक की जननी कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जिसको जननी कहा जाता है उद्योग का? ऑप्शन आपका सोना, बी है तांबा, और सी आपका मैग्नीज, और डी आपका लोहा। तो देखिए जो उद्योग का जननी जो कहा जाता है उसको लोहा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि लोहा ही एक ऐसा चीज़ है, अति खनिज है जिसमें क्या बहुत सारी चीज़ बनी जाती है। ठीक है, जैसे कि सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज, ये सबसे बहुत कम सामान बनता है, लेकिन लोहा एक हर इस सामान में आपको लोहा का यानी कि मिलेगा। ठीक है, चाहे भी कोई भी गाड़ी ले लिए, कोई भी सामान मतलब लोहा उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसमें? उद्योग में, तो लोहा का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका मथुरा, बी है बरौनी, सी है आपका डिगबोई, और डी आपका गुवाहाटिया। देखिए तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो आपका कहाँ है? डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो मथुरा किस लिए प्रसिद्ध? मथुरा जो है आपका वृंदावन से रिलेटेड है, और वृंदावन में आपका कृष्ण भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो बरौनी जो आपका है वो आपका क्या है? उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग होते हैं और बिहार की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बिहार की औद्योगिक राजधानी किससे कहते हैं, तो बरौनी को कहते हैं। ठीक है, और ये आपका गुवाहाटिया जो है, गुवाहाटी ये आपका क्या है? तो गुवाहाटी में मंदिरों का शहर है। ठीक है, गुवाहाटी एक ऐसा जगह जहाँ पे मंदिर ही मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, और मंदिरों का शहर जो कहा जाता है वो गुवाहाटी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? देखिए रबी की फसल जो बोई जाती है वो क्या? ठंड के शुरुआती में बोई जाती है। ठीक है, जो कि अभी है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो अक्टूबर चल रहा है। ठीक, आज 2 अक्टूबर है, और ठीक है, तो अभी अक्टूबर से नवंबर के बीच जो भी फसल बोई जाती है उसको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है। जैसे कि आप देख लीजिए चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, ये सब आपका रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग यानी कि छोटा उद्योग। ठीक है, पहला आपका चीनी
बी है आपका कागज, सी है आपका खिलौना, डी आपका विद्युत उपकरण का उद्योग। तो सबसे छोटा उद्योग जो है आपका वो खिलौना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। खिलौना एक आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, घर में इसका उद्योग खोल सकते हैं, इतना कम जगह में बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उभर रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारे देश में सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर बोले तो कोई भी ऐप्स हो गया, साइट, वेबसाइट, ये सब इसका होता है, ठीक है। और भी आपसे दे सकता है कि जैसे सैन्य शक्ति हो गया, सैन्य शक्ति भी हमारे देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है, यानी कि बिजनेस करने वाला फसल नहीं है, ठीक है। गन्ना से आपका चीनी बनता है, गुड़ बनता है, ये क्या होगा व्यावसायिक फसल हो गया। जूट आपका कारखानों में तैयार होता है, जूट से बहुत सारे सामान बनते हैं, ये भी आपका व्यावसायिक फसल हो गया। तंबाकू भी आपका हो गया। लेकिन गेहूँ जो आपका है ये आपका व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक। क्योंकि गेहूँ जो होता है बहुत सारे लोग अपने खाने के लिए यानी कि उसको उथी करते हैं, ठीक है, बोते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गेहूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्था में। तो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपका पंचायती राज संस्था में है। वो भी कितना है तो आप याद रखेंगे 50%, ठीक है। 50% आरक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। देखिए पंचायती राज के कितने स्तर हैं तो 3 स्तर हैं, ठीक है। यह सब प्रश्न पूछा जाएगा। पंचायती के 3 स्तर हैं, पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा आपका पंचायत समिति और तीसरा आपका जिला परिषद। लेकिन नगर निगम आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर निगम पंचायती राज के यानी कि त्रिस्तरीय रूप में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था। सूचना का अधिकार कानून जो बना था आपका वो आपको बना था आपका 2005 को, ठीक है। 2005 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2005 को बना गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी दुनिया कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है तो ये एक संघ है जिसमें जो भी देश इसमें जुड़ते हैं उसमें वो सभी देश क्या करते हैं शांति बना के रहते हैं, एक शांति समझौता कर रहते हैं, ठीक है। और जो भी देश इसमें हमला करते हैं ये सभी देश मिलके उस पर हमला करते हैं, ठीक है। तो ये जो कितने देश अभी तक में शामिल हैं तो अभी जो है आपका 193 देश हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 193 देश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है लोकतांत्रिक जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। ऑप्शन आपका अरस्तु, बी है सिकंदर, सी है अब्राहम लिंकन और डी आपका रूसो। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। देखिए धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी अगर राजनीतिक होता है तो धर्म के आधार पर ही होता है। अगर आपसे इलेक्शन आएगा अगले साल तो कहेंगे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हमको वोट दो, ठीक है। यानी कि धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था तो ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी होती है, यानी खेती बाड़ी में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी होती है, 50%, 40% या फिर 10% या फिर 20%। तो कृषि क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है वो आपका है 40%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण है कौन सा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट अमेरिका, ठीक है। अमेरिका क्या एक संघ राज्य है, अपना देश भारत भी एक संघ राज्य है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में नहीं रहे अमेरिका तो आप भारत रहे तो भारत भी मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित देशों में किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर आपसे पूछेगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहते हैं बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि बिहार में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि नौकरी वाले सब हैं। ठीक है, तो वो आपका है पटना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि पूरे देश में यानी भारत देश में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपका उसका राइट हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा पहला नंबर पे और 2 नंबर पे हो जाएगा गोवा। ठीक है, सिक्किम में हर व्यक्ति एक साल में 7,21,000 से अधिक कमाता है। ठीक है, तो इसलिए सिक्किम को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, और बिहार में पूछेगा तो आपका 1 नंबर में पटना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी कि गैर संस्थागत यानी कि कोई इमरजेंसी में, वित्त मतलब पैसा। ठीक है, इमरजेंसी में पैसा देने वाला सबसे लोकप्रिय यानी कि सबसे अच्छा साधन क्या है, देसी बेकर, महाजन, व्यापारी या फिर सरकारी बैंक। बैंक जाएंगे तो आपको 10 दिन दौड़ना पड़ जाएगा पैसा लेने के लिए, व्यापारी भी आपको देगा नहीं। एक ऐसा महाजन है, महाजन बोले तो आपका गांव का जो भी होगा पैसे वाले आदमी वो उसको महाजन कहेंगे। ठीक है, यानी पैसे वाले बोले या फिर जो सूद में देता हो पैसा, ठीक है, किसी को कर्ज देता हो उसी को महाजन कहते हैं। तो देखिए गैर संस्थागत यानी कि कोई इमरजेंसी में सबसे अच्छा जो है वो क्या है, महाजन से पैसा लेने का स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपके कोई घर में कोई इमरजेंसी लग गया, पैसा का काम लग गया, तो आप महाजन आपके अपने गांव में जो होगा महाजन उसके पास जाएंगे तो वो तुरंत आपको पैसे दे देगा सूद के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर बैंक गए तो आपको 10 दिन लग जाएगा उधर ही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपका कृषि, बी है आपका उद्योग क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र और डी आपका सहकारी का क्षेत्र। देखिए कृषि क्षेत्र आपका है, उद्योग क्षेत्र भी है, सेवा क्षेत्र भी है, क्या आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र आपका आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सहकारिता क्षेत्र जो आता है आपका, जैसे कंपनी के अंदर कई सदस्यों का काम करने का जो ग्रुप होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी कि ऐसा कंपनी जो एक देश यानी कई देशों में उसका व्यापार चल रहा हो। ठीक है, कई देशों में कारखाना खुला हो उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग भी आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्वर्णाभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा चिन्ह आवश्यक है। यानी कि जैसे कि आप कोई सोना खरीदते हैं तो उनमें से उसको शुद्ध मानने के लिए उसमें से कौन सा चिन्ह आवश्यक है, एसआई मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सोना में जो आपका मार्क लगा रहता है वो आपका हॉल मार्क रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया हॉल मार्क। ठीक है, अगर आप कोई सोना चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं तो उसमें आपका हॉल मार्क दिया रहता है। ठीक है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं जैसे गैस सिलेंडर हो गया, पाइप हो गया, कोई भी मतलब सामान हो गया, ठीक है, चाहे फिर नल का हो गया या फिर बहुत सारी होता है, जैसे कोई बर्तन में भी आपको एसआई मार्क मिलेगा। ठीक है, एसआई मार्क आपका मिलेगा। ठीक है, और एक मार्क जो है आपका ये है, एक मार्क आपका मिलेगा जैसे कि कोई हो गया उद्योगी यानी कि बोले तो जैसे कि उत्पाद के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे आलू हुआ, चना दाल ये सब हो गया जो उत्पाद हुआ, धान उत्पाद हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी उपज हुआ उसको अगर आप खरीदेंगे बोरा में तो आपको मिलेगा ये वाला साइन मिलेगा। ठीक है, ये वाला मोहर आपको उसमें मिलेगा, उसको कहते हैं एक मार्क कहते हैं। ठीक है, जैसे आप खाद के बोरा में देखिएगा तो उसमें भी ये वाला मिलेगा। ठीक है, और FSSAI ये आपका खाने की चीज़ों में रहता है। आप कोई भी एक बिस्किट खरीद लीजिए उसके ऊपर ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं ये आपका रहेगा सोना चांदी में, ये आपका कोई भी सामान हो गया घर में, कोई भी सामान में उसमें रहेगा, ये आपका कोई बोरा वगैरह में होगा, कोई भी सामान हो चाहे, और ये आपका खाने की सामान में रहता है। ठीक है, तो आप ये चारों मार्क को समझ लीजिए अच्छा से कि कौन सा मार्क किस में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो प्राकृतिक द्वारा ना आए उसी को प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा आता है उसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे, ठीक है। जैसे सुनामी प्राकृतिक के द्वारा आता है, बाढ़ अपने आप आता है, भूकंप भी अपने आप आता है, लेकिन आतंकवाद अपने आप नहीं आता है, ठीक है। आतंकवाद क्या है, एक मानव का एक समूह है, यानी कि आतंकवादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आतंकवाद एक क्या है, मानवकृत यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार प्रश्न आएगा ये वाला, ठीक है। तो जो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है, जो कहाँ पे है, नेपाल से निकलती है, ठीक है। और अभी जो बिहार में जो बाढ़ आई है, जैसे बहुत सारे कटिहार जिला हो गया, भागलपुर हो गया, हम लोग भागलपुर के ज़िला के हैं, और हमारे इधर भी बाढ़ आए हैं बहुत। हमारा कॉलेज डूब गया अभी फ़िलहाल और बंद है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला था और एग्ज़ाम भी अभी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो बाढ़ जो आया है वो किस नदी के कारण आया है, तो कोसी नदी के कारण आया है। कोसी नदी के 56 फाटक खोल गए हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था। 2004 में जब सुनामी आया था यानी कि सुखाड़ पड़ा था, वो सबसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो था आपका बंगाल की खाड़ी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बंगाल की खाड़ी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए। अगर बाढ़ आता है आपके गांव में तो आप कहाँ जाएंगे, ऊंचे स्थान पर जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, यानी संचार बोले तो एक बात को दूसरे जगह पहुंचाना, एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाने की सबसे जो कि लोकप्रिय साधन क्या है, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी, रेडियो, ठीक है। तो जो सबसे सार्वजनिक जो लोकप्रिय साधन है वो आपका सार्वजनिक टेलीफोन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोबाइल भी है लेकिन उससे लोकप्रिय साधन आपका सार्वजनिक टेलीफोन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए आग लगना ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई इसमें लगाता है। बम विस्फोट ये भी कोई लगाता है। भूकंप ये आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। रसायन दुर्घटना ये भी आपका और प्राकृतिक आपदा के अंदर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप ये आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, ठीक है। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, ये सब आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो लिखित संविधान ये संघ राज्य की विशेषता है। शक्ति का विभाजन ये भी संघ राज्य के यानी कि विशेषता है। इकहरी शासन व्यवस्था ये आपका नहीं है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायपालिका ये आपका संघ राज्य की विशेषता है। तो आपका इस क्वेश्चन का 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था ये आपका संघ राज्य का विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ये सब आपका संघ राज्य का उदाहरण है, संघ सरकार का, ठीक है। हमारा भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। भारत में जो संपूर्ण क्रांति बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वह किया था आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण क्रांति कब हुआ था तो आप कहेंगे 18 मार्च 1974 को, ठीक है ना। 18 मार्च 1974 को संपूर्ण क्रांति हुआ था, कहाँ पे, तो पटना में, ठीक है, पटना, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किस मुद्दों पर सफलता पाई, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो कौन से मुद्दे पर सफलता पाई है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, पहला आपका राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया, ये सही होगा। बी है आपका लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, ये भी है। और सी आपका बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और डी आपका समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने पर कम कर दिया, ठीक है। तो आपका 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी होना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये आपका लोकतांत्रिक का सफलता पाई, लोकतंत्र जो है आपका इस जगह सफलता पाई, ठीक है।
क्योंकि राजनीतिक में असमानता को समाप्त नहीं किया। राजनीतिक में अभी भी लोग समान नहीं मानते, ठीक है, छोटा बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह ये मशीन का नाम है, ठीक है। इसका प्रयोग किस लिए होता है? ये जो मशीन है इसका उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, दूरसंचार के लिए, मौसम विभाग विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या फिर दूरदर्शन के लिए। तो जो इस मशीन है जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है वो आपका ये संसाधन की खोज के लिए होता है, ठीक है। कहाँ पे सोना है, जैसे कि आप लोग देखेंगे कोई वीडियो में कि मशीन से द्वारा खोजा जाता है कि किस पहाड़ के अंदर सोना है, लोहा है, कोयला, ये सब इसी मशीन के द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी कि ऐसा नगर जो भूकंप के झटके को सह सके, ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी कि प्रभाव ना पड़े उसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो जहाँ पे भूकंप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो भूकंप रोधी घर बना हुआ है, ठीक है, सभी के सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किसे बिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए आप लोग, ये बिछड़ा राज्य वाला आपको प्रश्न आएगा, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो बिछड़ा राज्य है वो आपका बिहार है, ठीक है। बिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? जो गरीबी हो, ठीक है, यानी गरीबी यानी कि बोले तो जहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हो, यानी कि उद्योग ना हो, नौकरी कम हो, ठीक है। तो ये सब आपका गरीबी वाला राज्य को कहेंगे बिछड़ा राज्य, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार। और भी राज्य हैं जैसे कि झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार हो गया, ये सब आपका बिछड़ा राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे चारों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष को किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि कौन से कब तक को वित्तीय वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो आपका है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच जो वर्ष हैं उसको हम वित्तीय वर्ष के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर ने विक्टर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसको किया था प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी वो आपका न अपनाई थी बिस्मार्क ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।